पीएमसी मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ऑफलाइन के लिए डेला बस स्टैंड के पास संपर्क कर सकते हैं, वहाँ ऑफलाइन चलता है। आज 12th बोर्ड के लिए 2023 के लिए जिनको भी देना है उनके लिए एक टॉपिक लेकर के आया है मैट्रिक्स, जो बेहद ही आपके लिए यूजफुल वीडियो माना जाएगा। इसका आज देखिए डिटेल इसका करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन बैंक का टोटल सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। आज इसका मैट्रिक्स का डिटेल करते हैं बिना टाइम लिए हुए, चूँकि वीडियो लंबा ना हो, टाइम को ध्यान में रखते हुए चालू करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आप ध्यान रखेंगे, पहले के वीडियो में आपको देख लेना है डिटर्मिनेंट, इस प्रकार से डिटर्मिनेंट भी आपको वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। याद रखेंगे मैट्रिक्स का सिंबल कुछ ऐसा होता है, उतना डिटेल है जितना से आपको काम चल जाए बोर्ड के एग्जामिनेशन में उतना ही बताया जाएगा। ऐसे तो बहुत कुछ होता है, डिटेल बताते हैं वहाँ ऑफलाइन बैचेज में, लेकिन उतना आपका ज़रूरत है नहीं। ज़रूरत के हिसाब से मैट्रिक्स का सिंबल कुछ ऐसा होता है। जनरली मैट्रिक्स को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ETC से डिनोट किया जाता है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ETC से डिनोट किया जाता है। याद रखेंगे मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स जो होता है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। जिस प्रकार से डिटर्मिनेंट में बताए हैं, डिटर्मिनेंट में बताएं कि डिटर्मिनेंट का सिंबल कुछ ऐसा होता है। डिटर्मिनेंट का कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल आंसर आता है, जबकि याद रखेंगे मैट्रिक्स का कुछ सिंबल ऐसा होता है। डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिकल आंसर होता है, जबकि मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल आंसर नहीं होता। इसका 2, 4, 10 पास सोल्व करके आता है, जबकि मैट्रिक्स का कुछ भी आंसर नहीं आता है सोल्व करके। कुछ भी न्यूमेरिकल आंसर 2, 4, 10, 5 ये सब नहीं आता। याद रखेंगे बताया गया था कि डिटर्मिनेंट के बाहर कोई कांस्टेंट के अंदर जाकर के कोई एक रो के साथ मल्टीप्लाई होता है या कोई एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। याद रखेंगे मैट्रिक्स के बाहर यदि कोई कांस्टेंट तो ये अंदर जाकर के प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में अगर कंपेयर करें तो याद रखेंगे डिटर्मिनेंट का सिंबल कुछ ऐसा होता है। याद रखेंगे इसका न्यूमेरिकल आंसर कुछ ना कुछ आता है 2, 4, 10 पर। जैसे मान लिया जाए सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे दिए 2, 3, 4, 5, तो इसका एक लाइन बताया गया था आंसर लिखने का, प्राइमरी डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो 5 दूनी 10 माइनस 4 तिहाई 12, तो आपका आंसर कितना -2। इसका कुछ ना कुछ आंसर आता, जबकि मैट्रिक्स का कुछ भी न्यूमेरिकल आंसर 2, 4, 10, 5, -5, -2 ऐसा कुछ भी नहीं आता। मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बाहर कोई कांस्टेंट तो अंदर जाकर के कोई एक रो के साथ या कोई एक कॉलम के साथ, लेकिन मैट्रिक्स के बाहर कोई कांस्टेंट तो अंदर जाके प्रत्येक के साथ गुना होता, प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुना होता। यही होता है डिटर्मिनेंट, ये होता है मैट्रिक्स। क्लियर है? और इसका देखिए डिटेल, जैसे मान लिया जाए सारे लोग को क्लियर होगा जी कि इसमें 2 तरह का लाइन पढ़ना है। एक हॉरिजेंटल वाला जिसको रो स्पेशल नाम रखा गया, जिसको स्पेशल आर से डिनोट करते हैं। हॉरिजेंटल लाइन जिसको बिहार बोर्ड में कहते थे क्षैतिज रेखा पृथ्वी के समानांतर, तो उसी को कहा जाता है रो। रो को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से। एक लाइन पढ़ना है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन जिसको आप कहते थे ऊर्ध्वाधर लाइन, यहाँ पर स्पेशल इसका है कॉलम। याद रखेंगे कॉलम, कॉलम को जनरली कैपिटल C से, तो 2 तरह का लाइन पढ़ना है। एक हॉरिजेंटल वाला लाइन को रो कहा जाता है, वर्टिकल वाला लाइन को कॉलम। रो को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, जबकि कॉलम को कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। उम्मीद करते हैं सारे लोग को क्लियर होगा रो और कॉलम। एक कोई मान लिया जाए, एक कोई मैट्रिक्स हमने लिया जो सेकेंड ऑर्डर का है। क्यों सेकेंड ऑर्डर का? सेकेंड ऑर्डर बोलेंगे तो पता चलना चाहिए ऑर्डर लिखने का तरीका होता है रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम।
जैसे इसमें बताइए हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल वाले लाइन को रो, इसका नाम R1 तो इसका नाम R2, एक कॉलम नंबर C1 एक कॉलम नंबर C2, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, इसी वजह से इस मैट्रिक्स का स्पेशल नाम रखा गया सेकेंड ऑर्डर 2 into 2 ऑर्डर। याद रखेंगे जितना भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर होता है सारा नंबर एलिमेंट्स या मेंबर कहलाता है, एलिमेंट्स या क्या कहलाता, मेंबर कहलाता है। ऑर्डर 21 ऑर्डर का अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं, तो बोलिएगा कि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम, तो 2 into 2 ऑर्डर का। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर काउंट करके पूछे तो बता सकते हैं, तो टोटल कहिएगा 4। क्लियर है? तो ऑर्डर लिखने का तरीका रो इनटू कॉलम, पहला रो को बताता है दूसरा कॉलम को बताता है। क्लियर है? याद रखेंगे एक कोई मान लिया जाए मैट्रिक्स दिया गया जो सेकेंड ऑर्डर का, एक बी कोई मैट्रिक्स दिया गया वो भी मान लिया जाए कि सेकेंड ऑर्डर का, ए मैट्रिक्स दिया गया एक बी मैट्रिक्स दिया गया जो दोनों सेम ऑर्डर का है। याद रखेंगे 2 मैट्रिक्स का प्लस पढ़ना है, 2 मैट्रिक्स का माइनस पढ़ना, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पढ़ना, लेकिन याद रखेंगे 2 मैट्रिक्स का डिवाइड ना पढ़ना, 2 मैट्रिक्स का प्लस पढ़ना है, 2 मैट्रिक्स का माइनस, 2 मैट्रिक्स का इनटू, लेकिन 2 मैट्रिक्स का डिवाइड नहीं पढ़ना। हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि 2 मैट्रिक्स का प्लस कैसे किया जाता है, तो उसके लिए याद रखेंगे ए मान लिया जाए कोई मैट्रिक्स दे दिया, बी कोई मैट्रिक्स दे दिया, याद रखेंगे 2 मैट्रिक्स का प्लस करना है। 2 मैट्रिक्स का प्लस तभी होता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ए बताइए किस ऑर्डर का, तो आप बोलिएगा 2 into 2 ऑर्डर, ऑर्डर यानी रो इनटू कॉलम, पहला रो को बताता है दूसरा कॉलम को बताता है। कोई पूछे कि बी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो कहिएगा 2 into 2 ऑर्डर का, इसमें 2 रो और 2 कॉलम। याद रखेंगे 2 मैट्रिक्स का प्लस या 2 मैट्रिक्स का माइनस तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये बताइए ए भी मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का, ए भी मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का, तो ए प्लस बी मिलेगा और ए प्लस बी मिलेगा तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, तो याद रखेंगे सेकंड ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनेगा। प्लस करने का तरीका ध्यान से समझना, ए प्लस बी का, ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना, ये फिक्स है कि सेकंड ऑर्डर का आंसर आने वाला है, चूंकि सेकंड ऑर्डर का ए और बी मैट्रिक्स है। जोड़ने का तरीका होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं और करस्पॉन्डिंग जगह पर रखते हैं, तो 5 और 6 11, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ा जाता है, करस्पॉन्डिंग जगह पर रखा जाता है। 7 और 8 15, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ा जाता है, करस्पॉन्डिंग जगह पर रखा जाता है। 8 और 9 17, तो यही कहलाता है ए प्लस क्या, बी। याद रखेंगे अगर कोई पूछे कि ए माइनस बी निकालो तो ए माइनस बी के लिए भी सेम रूल, दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा तो माइनस होगा, अगर दोनों का ऑर्डर सेम ना रहे तो माइनस नहीं होगा। माइनस करने का तरीका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाते हैं, करस्पॉन्डिंग जगह तो ए में से बी घटा लेने, 5 में से 6 तो कितना -1, 6 में से 7 तो -1, 7 में से 8 तो -1, 8 में से 9 तो क्या -1, यही कहलाता है आपका ए माइनस क्या, बी। तो कोई ए मैट्रिक्स दे दिया है, बी मैट्रिक्स दे दिया है, तो 2 का प्लस कर सकते हैं, 2 का माइनस कर सकते हैं। याद रखेंगे सेकंड ऑर्डर का भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर का भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए ये कोई मैट्रिक्स जो है वो थर्ड ऑर्डर का दिया हुआ है। थर्ड ऑर्डर का मतलब ऑर्डर लिखने का तरीका होता है रो इनटू कॉलम, जिसमें 3 रो और 3 कॉलम हो। जैसे ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और मैट्रिक्स भी लिया गया जी 8 9 -1 2 1 -1 1 2 3। ए मैट्रिक्स ले लिए, बी मैट्रिक्स ले लिए, बोला जाए कि ए प्लस बी निकालो, क्या निकाला जा सकता? आप बताओ ये थर्ड ऑर्डर का, ए बी किस ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, इसमें R1 R2 R3 C1 C2 C3, 3 रो 3 कॉलम, थर्ड ऑर्डर का 3 रो 3 कॉलम।
ए प्लस बी मिलेगा कि ना मिलेगा, तो बोलिएगा मिलेगा, चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। और मिलेगा तो किस ऑर्डर का नया मैट्रिक्स तैयार होगा, वो भी थर्ड ऑर्डर का, जिसमें 3 रो और 3 कॉलम। जोड़ने का तरीका, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं, करस्पॉन्डिंग जगह पर रखते हैं, करस्पॉन्डिंग यानी क्रमानुसार। इस पैलेस पर इस मैट्रिक्स में 1, तो दूसरे मैट्रिक्स में इसी पैलेस पर 8। करस्पॉन्डिंग का मतलब यही होता है क्रमानुसार। क्रमानुसार जोड़ते हैं, क्रमानुसार करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं और करस्पॉन्डिंग जगह पर रखते हैं। 8 और 1 9, 2 और 9 11, 3 और -1 आप जुटेगा तो आपका 2, 4 और 2 6, 5 और 1 6, 6 में ए जोड़िएगा तो आपका 5, 7 में 1 तो आपका हो जाएगा 8, 8 में 2 10, 9 में 3 जुटेगा तो 12। यही कहलाता है थर्ड ऑर्डर का। अगर इसका माइनस करना रहता तो माइनस भी कर सकते थे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे, करस्पॉन्डिंग जगह पर रखेंगे। ये 2 मैट्रिक्स का प्लस हो गया, 2 मैट्रिक्स का माइनस हो गया। क्या क्लियर है? याद रखेंगे, एक आप लोग को पढ़ना इक्वल मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत प्रकार का होता है, लेकिन उसमें विशेष एक इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स के बारे में जाना जाए। याद रखेंगे, इक्वल मैट्रिक्स किसको कहा जाता है? वैसा मैट्रिक्स, वैसा 2 मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हो। जैसे x1 x2 x3 x4 बराबर दे दिया है y1 y2 y3 y4। ये दुनिया का कोई नंबर है, x1 x2 x3 y1 y2 y3। 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, पहले से दिया हुआ है। सबसे पहले तो एक कोई लिया जाए मैट्रिक्स लिए 4 5 6 7। इसका इक्वल मैट्रिक्स लिखना है। इक्वल का मतलब जीरोक्स, फोटोकॉपी, वही वाला सेम मैट्रिक्स उतारना। तो ऐसे वाले मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? इक्वल मैट्रिक्स। तो यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, एक दूसरे का जीरोक्स, एक दूसरे का फोटोकॉपी। तो ऐसे वाले मैट्रिक्स को क्या माना जाता है? इक्वल मैट्रिक्स माना जाता है। जैसे मान लिया जाए कभी कभी पहले से ऑलरेडी 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल रहेगा, तो 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल पहले से है, ये तभी माना जाएगा जब उसका प्रत्येक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। यानी देयरफॉर x1 का वैल्यू किसके बराबर? y1 के बराबर। आप बताओ कि x2 का वैल्यू y2 के बराबर, x3 का y3 के बराबर एंड x4 का y4 के बराबर, x4 का y4 के बराबर। तो याद रखेंगे 2 मैट्रिक्स पहले से आपस में इक्वल तभी माना जाता है जब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। जैसे इस पर बेस्ट आपको चल रहेगा ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में इस टाइप का, जैसे दे दिए हैं x 5 6 7। एक और मैट्रिक्स दिया गया 9 5 6 7। कहा जाए कि x निकालो। आप बताओ कि x निकालना है, क्या 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल है? 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी माने जाते हैं जब उसका प्रत्येक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होता है? इक्वल। तो आप x बराबर बोलिएगा किसके बराबर? 9 के बराबर। x ही तो निकालना, 5 बराबर 5, 6 बराबर 6, 7 बराबर 7। ये 2 मैट्रिक्स इक्वल कब हो जाएगा? जब x के जगह भी आप 9 रख दीजिएगा तो एक दूसरे का फोटोकॉपी जीरोक्स हो जाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स माना जाता है। जैसे इस पर एक और एग्जांपल समझा जाए। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, x - y + 5 7 8। ये दे दिया है 9 5 7 8, एक मैट्रिक्स से दे दिया है। एक और मैट्रिक्स, ये भी इक्वल मैट्रिक्स, एक और इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x + y। यहाँ आपका दे दिया है -1 2 1। ये आपका दे दिया है 8 -1 2 1। दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक ए मैट्रिक्स और एक ए मैट्रिक्स। तो कहा जा रहा है कि x निकालो और y, x एंड y निकालो, x और y का वैल्यू निकालना। क्या 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल है जी? तो इक्वल तभी माने जाते हैं जब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल। तो पहला मैट्रिक्स के नजरिए से x - y का वैल्यू किसके बराबर? 9 के बराबर, पहला इक्वेशन।
दूसरा इक्वेशन, दूसरा मैट्रिक्स में भी ये दोनों इक्वल है, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट इक्वल, तो कहेंगे यहाँ से 2x प्लस वाई 8 के बराबर, क्या ये 10th क्लास का बन गया। xy में एक इक्वेशन, xy में एक इक्वेशन, y कटेगा, x निकलेगा, x के जगह रखेंगे y मिलेगा। क्या ऐसा टाइप का भी बनाया जा सकता, ये है बनने लायक। तो इसको कहा जाता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स यानी एक दूसरे का जीरोक्स, एक दूसरे का क्या होना चाहिए, फोटोकॉपी होना चाहिए। क्लियर है। और याद रखेंगे इसी में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई और दो मैट्रिक्स का डिवाइड नहीं होता है, दो मैट्रिक्स का इनटू सिखाएंगे नेक्स्ट के वीडियो में। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। आज सिखाया गया दो मैट्रिक्स का प्लस, दो मैट्रिक्स का माइनस, एक बताया गया इक्वल मैट्रिक्स, तो फाइंड आउट कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का थ्योरी बता करके इस मैट्रिक्स को पूरा कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, आज का इतना ही।